नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 5 अप्रैल 5 अप्रैल 2023 वेडनेसडे का दिन आज अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल हुआ और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से 15th तरावीह आज मुकम्मल हुई है। ऑलमोस्ट मिड ऑफ रमज़ान आ गया है। देखिए कितना जल्दी टाइम गुजर जाता है, इंसान को एहसास भी नहीं होता है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 20 जुज़ पारे जो हैं वो कम्प्लीट हो गए हैं। 21वें पारे का पहला जो क्वार्टर है वो आज हमने रिसाइट किया है, यानी ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द कुरान हमारी रिसाइटेशन हो चुकी है। सूरह तौबा उस चैप्टर नंबर 9, चूँकि हम उन आयात को डिस्कस कर रहे हैं कुरान मजीद की जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ बिलीवर्स सीरीज़ है हमारी, है ईमान वालों। आज की आयत मुबारक सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 38। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, पहले मैं आयत पढ़ देता हूँ फिर उसकी ट्रांसलेशन इस पर कुछ बात करते हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह साक़लतुम इलल अर्द रदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील। फरमाया है ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुम्हें कहा जाता है कि तुम अल्लाह की राह में निकलो तो तुम बोझल होकर ज़मीन की तरफ झुक जाते हो। क्या तुम आखिरत के बदले में दुनिया की ज़िंदगी से राज़ी हो गए हो? सो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी ज़िंदगी का साजो सामान कुछ भी नहीं मगर बहुत ही कम हैसियत रखता है। ओ बिलीवर्स, what is the matter with you that when you are asked to set out in the way of Allah, so you weighing heavier incline towards the earth, and you pleased with the life of this world rather than the hereafter. So the property and belongings of this life of this world are worthless comparison with the hereafter and carry but very little value. यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में बेसिकली एक कंपैरिजन बता रहा है आखिरत और दुनिया का, और इरशाद फरमाया मुसलमानों को, ईमान वालों को फरमाया जा रहा है कि व्हेन एवर यू आर कॉल्ड टूवर्ड्स द वे ऑफ अल्लाह अलमाइटी, जब अल्लाह के रास्ते की तरफ तुम्हें बुलाया जाता है तो कुरान मजीद कह रहा है साक़ल तुम इलल अर्द। द वर्ड साक़ल इज़ फ्रॉम सकील। सकील कहते हैं किसी चीज़ का भारी हो जाना। इफ़ समथिंग इज़ लाइट सो इट इज़ कॉल्ड खफीफ, और अगर कोई चीज़ भारी हो तो उसको कहते हैं सकील। तो साक़ल तुम इलल अर्द, फरमाया तुम बड़े, तुम्हारा वेट यानी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हो। तुम्हारे लिए अपने आप को चलाना और तुम्हारे लिए अपने आप को यानी हरकत देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यू बिकम वेरी हैवी एंड यू फील बर्डन अपॉन यू, अपने ऊपर बोझ महसूस करते हो। निकलना, टू सेट आउट इन द वे ऑफ अल्लाह, व्हेन यू आर कॉल्ड टुवर्ड्स द वे ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह की राह की तरफ जब तुम्हें बुलाया जाता है। अब इस आयत मुबारका का बैकग्राउंड वेरी शॉर्टली मैं अर्ज कर दूँ। 9th हिजरी, after the migration of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and after the conquer of Makkah, यानी मक्का की फतह जो थी, विक्ट्री ऑफ मक्का, सो उसके बाद फॉर 8 months हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन मदीना, यानी मक्का फतह हुआ 9th हिजरी में और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तकरीबन ये 9th हिजरी के स्टार्ट में हुआ। सो ऑलमोस्ट 9th हिजरी का पूरा जो 8 महीने थे, 8 months को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में गुजारे। सो ही वाज इन मदीना। सो आफ्टर 8 months, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam get the news that the army of the Roman Empire, so they are actually collecting their army and they are trying to attack the Muslim state, because at that time there were two main superpowers. कौन सी थी? Roman Empire and Persian Empire. So Persia थोड़ा दूर था तो Roman Empire was close because जो उसकी बाउंड्री थी वो शाम तक, सीरिया तक, ये जो रीजन था यहाँ तक, पूरा ये मुल्क शाम था, यहाँ तक आते थे वो। रोमन एम्पायर थी उनकी, दैट वाज इन द रोमन एम्पायर, उसके अंदर आता था। सो दे वर एक्चुअली ट्राइंग दैट देयर इज एन अदर सुपर पावर विच इज एमर्जिंग। सो उनको एक थ्रेट फील हुआ तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी मुसलमानों के खिलाफ मुकाबले की, और उनकी फ़ौज एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुई, एंड दैट इज़ कॉल्ड तबूक। इट इज़ क्लोज टू शाम, यानी मुल्क शाम का जो रीजन है वहाँ पे ये एरिया बनता है। तो ये तबूक के करीब एक वादी थी, देयर वाज अ बिग वैली कॉल्ड तबूक, तो वहाँ ये आर्मीज इकट्ठे होना शुरू हुई।
तो आका अलैहिस्सलाम को जब इसकी न्यूज़ मिली, so he was informed about that they are gathering their army and they are trying to attack the Muslim state. उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को फरमाया कि now get ready and we are going to Tabuk, हम तबूक जा रहे हैं, बिकॉज उनकी आर्मी अगर यहाँ आएगी तो वो इतना बड़ी फौज होगी कि वी आर नॉट बी एबल टू डिफेंड मदीना, तो चलो वहाँ तबूक में जाके उनसे लड़ते हैं. और डेफिनेटली बिकॉज व्हेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड मक्का as a victorious person, so at that time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has 10,000 army, and definitely when the people of Makkah they accepted Islam, so now army was a big army, so they can easily fight with them. तो ये एक वॉर थी जो आका साहब ने फरमाया वी आर गोइंग टू फाइट दिस वॉर अवे फ्रॉम मदीना, मदीना से बाहर जाके दूर हम लड़ेंगे और फौज को लेके निकलेंगे. उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाज़िल फरमाई. हुआ ये, देयर वर सम ऑफ द पीपल व्हिच वर इन मदीना एंड द मुनाफिकीन, द हिपोक्रेट्स जो थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, से दे स्टार्ट डूइंग द प्रोपेगेंडा इन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड दे वर डिस्ट्रैक्टिंग द पीपल कि जिहाद पर ना निकलो. और दिस वाज द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स. ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था. वाई थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड नोट कर दूँ. मदीना वाज एक्चुअली एन एग्रीकल्चरल प्लेस, ठीक है, एंड ऑल ऑफ द अर्निंग ऑफ मदीना वाज बेस्ड ऑन द पाम डेट्स. जो खजूरें होती थी उन्हीं के ऊपर उनका सारा इकोनॉमी का, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी वाज डिपेंडेंट अपॉन दैट, उसके ऊपर इंहिसार था. स्टिल टुडे बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का आज भी वहाँ से आता है, पाम डेट्स पूरी दुनिया में जाती हैं. सो दैट वाज द टाइम when that was the peak of summer, यानी पूरा full summer था, and that was the time that almost the fruit was ready to come, यानी फल बिल्कुल उतरने वाला था, ready था, और they were waiting for some months and now it was the time to get the fruit and sell it and make the earnings. उस वक्त उनकी कमाई का वक्त था और शदीद गर्मी का टाइम था, full hot summer था, और तबूक की तरफ जाना that was a way far travel in full summer and heat and leave the economy and leave the यानी पीछे अपना मालो असबाब छोड़ के और कमाई छोड़ के जाना. so this was the biggest test, बहुत ज़्यादा यानी इम्तिहान था ये. so definitely the Muslims who actually have this faith and believe in their heart, so definitely they were ready to go. they start to we are leaving, ठीक है, हम चलते हैं, निकलते हैं. लेकिन मुनाफिकीन ने क्या किया, they start doing the propaganda and there was a house of a Jew in Medina. He was basically a Jew, then he converted to Islam as a मुनाफिक. So उसने क्या किया, अपने घर के अंदर स्टार्ट मीटिंग शुरू करना, लोगों को शुरू करना शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया. एंड दैट हैपेंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि आका अलैहिस्सलाम के पास जब ये खबरें पहुंची कि ही इज दिस हिज हाउस इज बीइंग यूज्ड टू डू द प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द मुस्लिम स्टेट, तो आका अलैहिस्सलाम ने हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमांड किया कि उसके घर को जाके जला दो. तो हिज हाउस वाज बर्न्ड, उसका पूरा घर जला दिया गया, बिकॉज दैट वाज द प्लेस वेयर इन द स्टेट ऑफ मदीना प्रोपेगेंडा किया जा रहा था. उसका घर जला दिया आका अलैहिस्सलाम के हुक्म से हजरत तलहा ने. दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम, मदीना के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ. द सेकंड थिंग इज कि आका अलैहिस्सलाम नाउ ही नीड्स अ बिग आर्मी एंड फॉर दैट बिग आर्मी मुस्लिम्स नीड द रिसोर्सेज. यहाँ एक और नज़ारा बड़ा खूबसूरत है, चूँकि बाहर रमज़ान भी चल रहा है तो थोड़ी मोटिवेशन भी हो जाएगी. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he stood up on the minbar and he called the people and said that the Muslim army is ready to leave, so we need the resources, so bring your wealth. So one of the Sahabi stood up, he said I am going to present this and this, जो कुछ था लोग अपना पेश कर रहे थे. Sayyidina Usman radiallahu ta'ala, he stood up and he said, O Messenger of Allah, 100 camels loaded with all of the stuff I present in the court of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. 100 ऊंट माल से लदे हुए with all the needs I present, मैं पेश करता हूँ यानी आर्मी के लिए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, but still it was not sufficient. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम after some time he asked the Sahaba, they said still we need something. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam again stood up on the minbar. He again announced that still we need some things. So Sayyidina Usman Ghani again stood up and he said, O Messenger of Allah, 100 more camels. 100 और ऊँट मैं पेश करता हूँ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked the Sahaba, is it enough? So they make the calculation, they said still it's not enough. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stood up third time on the minbar and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam again said we need the stuff for the army. So Sayyidina Usman Ghani again stood up and he said, O Messenger of Allah, 100 more. So 300 camels loaded with all of the stuff Sayyidina Usman Ghani presented in the court of Allah and His Messenger. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was so much happy and he was so much emotional. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was sitting on the minbar
and he raised his hand and he said, "Oh Allah, Usman has done so much sacrifice for you that after today, if he do anything, don't ask him anything. Don't do the accountability for any of his action." आज इसने जो कुर्बानी दी है, फरमाया इसके बाद इससे किसी अमल पे हिसाब ना लेना, इसने इतनी कुर्बानी और सेक्रीफाइस दी है कि तू उससे राजी हो जा, मैं इससे राजी हो जा. This was the passion and this was the iman and the faith of the Sahaba Ikram. एक तरफ ये था, दूसरी तरफ मैंने बताया उनका मैटर था. बहर तौर the Muslim army left, alhamdulillah, Allah Almighty gave the victory to the Muslims. वो सारा तो हो गया. Now very shortly, what we learn from this verse of the Quran, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे जो connection बयान किया है ना, why they were not ready to leave, and this is a very strange communication of Allah Almighty. मालकुम इज़ा क़ील लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह. What happens to you? What is the matter with you? This tone is never used in the Quran. This was the first time the Quran was using this term. Malakum, what is the matter with you? This kind of tone is not used by normally in the Quran by Allah Almighty. Allah normally ये tone use नहीं करता. तुम्हें क्या हो गया? This is the one of the verses that Allah Almighty He asked the Sahaba and all of the Muslims, what happened to you? What is the matter with you? You are not leaving for the propagation of the Deen. You are not leaving for the sake of Allah Almighty and for the path of Allah Almighty. You are not leaving. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज से बात की है. और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर कहा, और रदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, आर यू प्लीज्ड विद दिस वर्ल्ड एंड लीविंग द आखिरा. दिस इज द टोन व्हिच इज being used in this verse of the Quran. क्या तुम राजी हो गए, दुनिया से राजी हो गए, यानी दुनिया के माल में इतने मालों की मोहब्बत में इतने गुम हो गए कि आखिरत को भूल गए. दिस इज, और फिर फरमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील. इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर दिस वर्ल्ड, सो कंपेयर टू आखिरा, everything in this world is very less and it is very less value. थोड़ी सी हैसियत है इस माल की, आखिरत का मुकाबले में कुछ भी नहीं है. और अगर हम अगली आयत पढ़ें which is connected to it, so that is very alarming. Allah Almighty says, illa tanfiru, if you are not living in the house, living in the way of Allah Almighty, you are not living for jihad and the struggle, sacred struggle, उसके लिए नहीं निकलोगे, तो फरमाया युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, so Allah will give you a severe punishment. अगर अल्लाह के रसूल की और अल्लाह और उसके रसूल की दावत आ जाए और they calling you and you are not leaving, so फरमाया फयुअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, then the severe punishment will come to you. वयस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम, and Allah will remove you and He will bring the new people and He will change you. And यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम, and फरमाया Allah will replace you with the new nation and new people. अल्लाह तुम्हें बदल देगा, नए लोग ले आएगा. वला तदुर्रू शैना, and you can't do any harm to Allah Almighty. तुम कुछ भी नहीं कर सकते. So what we learn from this verse of the Quran for our life, as many times I have said, that now there is not that kind of jihad. We have to take the swords and we have to take the arms in our hand. We have to fight on the borders. This is not happening nowadays. This is the work of the army nowadays. But Allah Almighty didn't use the word jihad here. He says, infiru fi sabilillah. Why you are not leaving in the way of Allah Almighty? Allah की राह में क्यों नहीं निकलते? So Allah की राह में निकलना, leaving and यानी बाहर निकलना, and set out yourself in the way of Allah. So there are many ways of doing it. सिर्फ एक नहीं है कि जिहाद के लिए निकलेंगे तो वो होगा. The best thing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if a person leaves his house for the house of Allah Almighty to perform salat, so when he leaves his house for the salat to the masjid and he returns, so till the time he spent from leaving the house till returning to the house, he is considered in the way of Allah Almighty. वो अल्लाह की राह में शुमार किया जाता है. घर से नमाज के लिए निकला, जितनी देर मस्जिद में रहेगा, जब तक वापस नहीं आ जाता, फरमाया he will be considered in the way of Allah Almighty. अल्लाह की राह में शुमार किया जाएगा. Then Rasulullah said, if a person leaves his house or his place to learn the deen and knowledge, जो दीन सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, to get the knowledge and इल्म हासिल करने और इल्म सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, तो फरमाया हत्ता यरजिया, उसके लौट आने तक फी सबीलिल्लाह, वो भी अल्लाह की राह में शुमार किया जाता है. So if you are leaving your house, your place for any sacred or any blessed matter or any act of worship, आप खैर के किसी काम के लिए निकलते हैं. If a person is in trouble and in hardship and you leave your house and you are helping that person, so जब तक आप उसकी खिदमत में, उसके काम में लगे रहेंगे, Allah Almighty says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Allah Almighty has told me, and through the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam we learn this, that if a person is busy
in the fulfillment of need of his brother. So the time he spent in the fulfillment of the need of his brother, that much time Allah spent in the fulfillment of his needs. फरमाया जब तक बंदा अपने भाई की खिदमत में और उसके काम में लगा रहता है, अल्लाह उसके कामों में लगा रहता है. If you do the service for other people, you are removing their hardship, making things easy for them. Allah will make things easy for you. You are in their service. Allah is, and Allah's angels are at your service. You are doing the service of other people, and the angels are doing your service. आप लोगों के काम कर रहे हैं, मलाइका को अल्लाह ने आपके कामों पे लगाया, वो आपके काम सीधे कर रहे हैं. So any good thing you are doing in your life, that is considered in the way of Allah Almighty. अल्लाह की नाम में शुमार किया जाता है. तो ये देखिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में मैं इसको मैं अर्ज करूँ तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फरमा रहा है कि देयर आर मैनी वेज टू सर्व द दीन ऑफ अल्लाह अलमाइटी. देयर आर मैनी वेज टू प्रोटेक्ट योर ईमान. देयर आर मैनी वेज यू कैन strengthen your community, you can strengthen your faith individually and collectively. So any activity, हर वो एक्टिविटी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए, दीन के लिए स्ट्रेंथन होने का बायस बनती है और उससे कुव्वत और ताकत मिलती है, अगर आप उसके लिए मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपने घर से निकलते हैं, तो फरमाया एवरी सिंगल स्टेप यू आर टेकिंग, यू आर कंसिडर्ड इन द वे ऑफ अल्लाह अलमाइटी. अल्लाह के नाम में शुमार किए जाएंगे. और इसको कुरान के साथ जोड़ें, अभी साथ मुबारका के साथ. एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट coming out of our houses or our I will use a word which will easily make it understandable for us. We are not ready to leave our comfort zones. हमारे comfort zones होते हैं ना, जहाँ हम easy feel करते हैं, whether that can be our office, that can be our job, that can be our family, that can be a gathering, a social gathering. हमारे comfort zones होते हैं where we feel comfort. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, if you are not ready to leave your comfort zone and do the struggle for Allah Almighty, do the struggle of your goodness and the goodness of other people, अपनी भलाई के लिए, because if you are coming to the masjid performing the salat, that is your goodness, आपकी अपनी भलाई है. If you are coming to learn the deen in the masjid or any other place, that is your goodness. If you are bringing your kids and your family to the masjid and the places where the deen is being taught, if you are bringing them, that is the goodness for yourself and your family. And the same is the matter if you are doing any good thing for any other person, so that is their goodness. So Allah Almighty is telling us that you have to come out of your comfort zone. अपने जो comfort zone है उनसे आपको निकलना पड़ेगा. स्ट्रगल, मेहनत, कोशिश करें और मेहनत करें, और फिर मेहनत करके क्या करें, उस मेहनत का इस तरीके से मेहनत करें और स्ट्रगल करें कि उसके ज़रिए आपको, मुस्लिम कम्युनिटी को, दीन को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो बंदे हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, बेनिफिट हो उनके लिए. उससे क्या होगा, उससे आपके लिए आसानियाँ होंगी. और तो कुरान ने जो मैसेज दिया, इस पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ. व्हाट इज़ द हर्डल, कौन सी चीज़ इंसान को रोकती है खैर की तरफ आने से? कुरान कहता है बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा, द लव ऑफ दुनिया, द लव ऑफ वेल्थ, द लव ऑफ प्रॉपर्टी, द लव ऑफ द लस्ट एंड द ग्रीड ऑफ द दुनिया, इनकी जो मोहब्बत है, फरमाया दिस इज समथिंग विच एक्चुअली अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ and then you are distracted from the way of Allah Almighty. एक ही चीज़ है जो आपको अल्लाह की तरफ जाने से रोकती है, वो दुनिया की मोहब्बत है. यानी आप कंपेयर करें ना, if you are sitting at your house, आप जॉब पे हैं, that is something different. लेकिन आप घर में बैठे, you are at your house, the time of salat comes, okay, you are watching TV, there is a game going on, okay, you love the game, or you are watching any drama or any movie, you are sitting and that's an easy time for you, okay, you are just relaxing. The time of salat comes. Now Allah Almighty is telling us, on one side there is dunya and on one side there is akhirah. Dunya क्या है? Just stay at your home. No one is going to kick you out from the home. Okay, go to the masjid. No, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको कान से पकड़ के लेके जाएगा. आप बैठे रहें, कोई आप no one is going to ask you, कोई नहीं पूछेगा. इस दुनिया में तो कोई नहीं पूछेगा, but on the day of judgment Allah will ask, वहाँ पूछा जाएगा. तो कुरान कह रहा है अरदीतुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरह. Now compare your life. आपके लिए आसानी क्या है? Your nafs wants to stay at your home and watch TV and watch movies and be busy with the useless stuff. And what your Rabb demands and His command is to leave the useless things and come to the house of Allah Almighty. Perform the salat with the jamaat. जमात क्या? नमाज अदा करना. Last thing जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ. One time there are many of the Sahaba and the Awliya. This is reported by all of those. उनसे बहुत से बुजुर्गों से ये मनकूल है. सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु include सैयदना अली करमल्लाहु वजहल करीम and many of the Aimma. They say, and this is the very famous quotation of them, and they say that
if we are given the authority and the ikhtiyar to choose from two things, sitting in Jannah and sitting in the masjid. This is Sayyidina Ali Karramallahu Kareem, Sayyidina Usman Ghani, and many of the awliya salihin. They say that if we are given the ikhtiyar, that you can choose from two things, one thing, sitting in Jannah and sitting in the masjid. So they say, we will prefer sitting in the masjid than sitting in Jannah. Masjid में बैठना पसंद करेंगे, जन्नत से ज़्यादा. Or one of the Aimma says that I am given the ikhtiyar that sit in Jannah or perform 2 rakat nafal and salat. So he said, I will choose 2 rakat salat. So they were asked, sitting in Jannah and sitting in masjid, what is the comparison? So why you are choosing the masjid? So they say, if I am sitting in Jannah, then my nafs is happy. And if I am sitting in masjid, my Lord is happy. मैं अगर जन्नत में जाऊंगा तो मेरा नफ्स खुश होगा ना, मुझे खुशी होगी. अगर मस्जिद में जाऊंगा तो किसका घर है? अल्लाह का, तो अल्लाह खुश होगा. तो फरमाते हैं कि हम नफ्स को तो खुश नहीं करते, हम तो अल्लाह को खुश करते हैं. उनकी कंपैरिजन देखिए कि जन्नत के मुकाबले में मस्जिद में बैठना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. और हमारा मैटर क्या है कि हम फ़र्ज सलात और बाकी मैटर्स के उनके लिए भी दुनिया को प्रेफर करते हैं और इनको हम प्रेफरेंस नहीं देते, इनको हम लाइट लेते हैं. तो अल्लाह की बरगाह में दुआ करते जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ जो मैसेज हमें दिया है कि सेट आउट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड फॉर द गुड कॉज, अच्छे काम के लिए, खैर के लिए घर से निकलें, अपना कंफर्ट जोन उसको थोड़े टाइम के लिए, और ख़ुसूसन ये मंथ ऑफ रमज़ान, ओनली एज आई सेड दैट ओनली 15 days लेफ्ट, फिर 15 दिन बाकी हैं. हाफ ऑफ द मंथ हैज़ पास्ड ऑलरेडी, 15 दिन बाकी हैं. तो ट्राई टू मेक मोर एंड मोर बेनिफिशियल दिस मंथ ऑफ रमज़ान. ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं. Try to spend your time in tilawat al-Quran, recitation of the Quran, understanding of the Quran, in the tasbihat, in the azkar, and good matters उसमें अपना टाइम स्पेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे हम फ़ायदा उठा सकें. अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन. अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार. अल्लाहुम्मा इजअलना मिनत तव्वाबीन वजअलना मिनल मुतताहिरीन वजअलना मिन इबादिकस सालिहीन. O Allah, give us the tawfiq so we can prefer the akhirah on this dunya, Ya Allah Rabbil Alameen. O Allah, give us the tawfiq so we can spend more and more time in your ibadat, Ya Allah Rabbil Alameen. Give us the tawfiq that we can get more and more benefits from the month of Ramadan, Ya Rabbil Alameen. Give us the tawfiq to spend more and more time in the recitation of the Quran, in performing the nawafil, in the tasbihat, in the azkar, in the istighfar, and make this month of Ramadan, Ya Allah, beneficial for us. And when this month leaves, Ya Allah, make this month happy with us so it can be the intercessor and shafi for us on the day of judgment, Ya Allah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala habibi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah.